नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। स्वागत है आपका हमारे 2 बजे के स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। क्या है आज खास? बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर योजना का डूंगरपुर में विरोध। मीटर लगाने पहुंचे ठेका कर्मियों को बेरंग लौटाया। राजसमंद में स्कूल बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। युवक गंभीर घायल, बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। भिलवाड़ा के सांगवा में पट्टा विवाद ने लिया खूनी रूप। पितृपक्ष भोज के दौरान तलवार सरियों से जानलेवा हमला। पीएम श्री विद्यालय गढ़ी में हुआ छात्र व शिक्षकों का सम्मान। भारत विकास परिषद ने आयोजित किया कार्यक्रम। घाटी मंदिर का रथ भंडारे के साथ रथोत्सव की धूम थमी। डूंगरपुर में रात से शुरू हुआ गरबा डांडिया सुबह तक खनके। अरनोद में ग्राम विकास अधिकारी का किया स्वागत। मंत्रालय कर्मचारी, युवा व किसान जुटे। असक्षम विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय स्पर्धा शुरू। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में खेल गांव में आयोजन। प्रतापगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी का 3रा स्थापना दिवस। कार्यकारिणी बैठक में विकास और चुनाव पर हुई चर्चा। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दरियावाद पुलिस ने 51 किलो 500 ग्राम डोडा चूड़ा जब्त किया। मौत की कीमत मांगने पर आगजनी और तोड़फोड़, 8 आरोपी गिरफ्तार। भारत आदिवासी पार्टी का दावा, अब हमारी पार्टी का बनेगा जिला प्रमुख। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से स्मार्ट मीटर योजना का डूंगरपुर जिले में भी विरोध शुरू हो गया है। डूंगरपुर शहर की शास्त्री कॉलोनी में जब ठेका कंपनी की टीम स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। जब ठेका कंपनी की टीम के समझाने के बावजूद लोगों ने मीटर लगाने से इनकार कर दिया। विरोध के चलते टीम को बिना मीटर लगाए ही लौटना पड़ा। केंद्र सरकार की पूर्ण विकसित वितरण क्षेत्र योजना के तहत डूंगरपुर जिले में बिजली निगम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। बुधवार को मीटर लगाने वाली ठेका कंपनी की टीम शहर के शास्त्री कॉलोनी में नए मीटर लगाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने टीम का भारी विरोध किया और उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगवाने से इनकार कर दिया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि जब सरकार ने ही साफ कह दिया है कि उपभोक्ता की मर्जी के बिना स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे, फिर उसके बाद ठेका कंपनी जबरदस्ती स्मार्ट मीटर क्यों लगा रही है। लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर सबसे पहले नेता, विधायक, सांसद, मंत्री व सरकारी विभागों के कार्यालयों में लगे, उसके बाद आम उपभोक्ताओं के घरों में लगाए जाए। इधर इस मौके पर ठेका कंपनी की टीम ने उपभोक्ताओं को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने मीटर लगवाने से इनकार कर दिया। विरोध के चलते टीम को बिना मीटर लगाए ही लौटना पड़ा। ये काफी लंबे टाइम से इस कॉलोनी के अंदर जोर जबरदस्ती करके मीटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सामने वाले घरों में उन्होंने कुछ दिन पहले लगाए थे और फिर मैंने उनका विरोध किया तो उस दिन के बाद वो आए नहीं। अब जो लोग क्या है जिनके मीटर बाहर लगे हुए हैं उनको बिगैर पूछे लगा के चले जाते हैं। अब मेरे आए मीटर बदलना है क्या? मैंने कहा नहीं बदलना है। कोई एक्सेस तोड़ता है जिनेस कंपनी का और बदलना शर्मा। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने भी कह दिया है कि भाई ये मीटर लगाने को अनिवार्य नहीं है। इस मीटर के ऊपर जब जोर जबरदस्ती किसी से नहीं करे। अब ये कहते कि नहीं आप फार्म भर के दो, ये भर के दो, उसका मतलब क्या हो? जोर जबरदस्ती हुई ना। ये तो अब कलेक्टर साहब ने भेज दिया। कलेक्टर साहब के बंगले पे लगा नहीं लगा है, पता करो पहले। कलेक्टर के बंगले पे और जितने भी अधिकारी है बड़े उनके बंगलों पे लगे नहीं लगे मीटर, पता करो एक बार पहले। फिर आम जनता के घर पे लगाने आओ और नेताओं के घर में लगे नहीं लगे। जितने भी एमपी एमएलए है उनके घर पे लगाओ जाके एक बार, फिर दूसरी जगह आओ। डूंगरपुर में भी ये मीटर हम चेंज कर रहे हैं। जिनस की कंपनी की तरफ से मीटर चेंज होता है। किसी से जबरदस्ती करके ये मीटर चेंज नहीं किया जाता है। पहले कंज्यूमर को पूछा जाता है। कंज्यूमर यदि कहता है कि मेरे घर में चेंज करना है तब हम चेंज करवाते हैं। और यदि कंज्यूमर कहता है कि मैं नहीं लगवाना चाहता हूं तो सर हम उनसे एक्सेप्शन का फॉर्म भरवाते हैं कि हम यहाँ के आपके घर तक पहुँचे हैं और आपने इसको मना किया है तो हमें एक फोटो की भाई कंज्यूमर तक, जिसके लिए जवाबदारी होती है कि भाई चेंज करने वाली टीम पहुँची है कि नहीं पहुँची है। और सर रही बात विरोध की, तो ये कुछ भ्रांतियाँ हैं कि स्मार्ट मीटर फास्ट चलता है। यदि ये फास्ट चलता है तो डिस्कॉम की तरफ से व्यवस्था की गई है कि नए मीटर के पास एक पुराना चेक मीटर लगेगा। यदि दोनों में रीडिंग बराबर आएगी इसका मतलब नया मीटर जो लगा है वो बिल्कुल सही है। और यदि दोनों में रीडिंग डिफरेंस आती है तो मतलब है कि मीटर फास्ट चल रहा है या गलत रीडिंग ले रहा है।
तो वो डिस्को फिर वापस चेंज करके देता है। राजसमंद जिले में आज दिन दहाड़े बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऑरेंज काउंटिंग स्कूल की एक बस ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में युवक बस के नीचे दब गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक का नाम भूपेश आचार्य है, जो जेके सरकार के भाव गांव की ओर जा रहा था। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक को बस के नीचे से बाहर निकाला। ग्रामीणों की तत्परता से युवक की जान बची, लेकिन उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। बस में उस समय स्कूली बच्चे भी मौजूद थे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने बस संचालक और प्रबंधन की कड़ी निंदा करते हुए जिम्मेदार पर कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते युवक को नहीं निकाला जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। वहीं प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसी लापरवाह स्कूल बसों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में बच्चों और राहगीरों की जान खतरे में न पड़े। भीलवाड़ा जिले के बगौर थाना क्षेत्र के सांगवा गांव में पितृपक्ष के अवसर पर आयोजित भोज हिंसक झड़प में बदल गया। पुराना पट्टा प्लॉट विवाद को लेकर पहले से चल रहा तनाव इस दौरान उग्र हो गया। आरोप है कि सरपंच और उनके समर्थकों ने भोज में शामिल युवकों पर हमला कर दिया। घटना में 10 से 12 लोग घायल हो गए, जिनमें कई के हाथ पैर टूट गए और सिर में गंभीर चोटें आई। कुछ को टाके भी लगाने पड़े। हमलावरों ने युवकों की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी। घटना के बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों के 4 क्षतिग्रस्त वाहन जब्त किए। शांति भंग की आशंका को देखते हुए पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। संघर्ष में सरपंच उदय राम गाडरी, धापू गाडरी, कस्तूर पुत्र लोभा गाडरी, बुज कंवर, दीपक सिंह, करण सिंह, प्रधान जाट और राकेश प्रजापत सहित 8 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ देर बाद छुट्टी दे दी गई है। ग्रामीणों के अनुसार एक ही मकान के पट्टे को लेकर 2 भाइयों में विवाद चल रहा था। एक भाई का पट्टा पहले बन गया था, जबकि दूसरे का आवेदन आपत्तियों के कारण अटक गया। इसी को लेकर तनाव गहराया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बताया गया कि दूसरे पक्ष के 10 से 15 युवक 4-5 गाड़ियों में सरपंच के पास पहुंचे। बातचीत के दौरान कहासुनी बढ़ी और देखते ही देखते लाठी डंडों से हमला हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उनका कहना है कि थाने पहुंचने पर उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि आज की एक रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी है, दूसरी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। वहीं सरपंच उदय राम गाडरी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें पट्टा बनाने को लेकर पहले ही धमकियां मिल चुकी थी और डर के कारण वे घर में छिपे बैठे थे। सवाल उठता है कि अगर वे घर पर थे तो हमला किसने किया। राजपूत समाज ने सरपंच पर फर्जी पट्टे बनाने का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल सांगवा गांव में स्थिति नियंत्रण में है। बागौर थाना अंतर्गत एक सांगवा गांव के अंदर श्राद्ध का खाना था। वहाँ से हमारे राजपूत भाई जो हैं युवा उस खाने में गए थे और वहाँ पर पहले से एक विवाद चल रहा है। सांगवा गांव में सरपंच ने कोई प्लॉट जो है उस प्लॉट को लेकर एक विवाद था। तो उस प्लॉट के विवाद के अंदर जब ये लोग खाना खाने पहुंचे तो सरपंच और उसके आदमी ने जहाँ ये खाना खाने पहुंचे इनके रिश्तेदारों के यहाँ, तो वहाँ उस पर हमला कर दिया। बीच बिचाव करने गए तो उनके ऊपर जो यहाँ से वहाँ श्राद्ध का भोजन करने गए थे पारिवारिक, उनके ऊपर हमला कर दिया। करीब 8 जने इंजर्ड है, हाथ पैर टूट गए, सिर पे टाँके हैं। ये उम्मीद मुझे नहीं थी कि पुलिस से कम कि वो एक तरफा कार्रवाई करे और कल बिल्कुल जो स्थिति आज मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, वो एक तरफा कार्रवाई है। पुलिस न जाने किस राजनीति दबाव के कारण ये जो इंजर्ड हुए बच्चे, इनकी रिपोर्ट भी नहीं ली, इनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई। कम से कम आज इस भीलवाड़ा के अंदर तो हम फक्र करते हैं पुलिस पे, लेकिन पुलिस का ये रवैया आज हमारे समझ में नहीं आया। इसलिए हम आज एसपी साहब के पास मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, ताकि जांच हो और जो दोषी है उनको सजा मिले और जो निर्दोष हैं, जो गाड़ियां टूटी है, इनकी तरफ से अगले सरपंच के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। ये जो सामने वाली पार्टी वो भी राजपूत समाज की है? नहीं, वो गाडरी है, उदयलाल गाडरी है, सरपंच है अभी वो वहाँ का सांगवा का।
और उसने कोई फर्जी पट्टे काट दिए, उस बात को लेके इनके आपस में विवाद। ठीक है। अभी कितने लोग घायल हुए हैं आपके? करीब 12 बच्चे गए हैं और कितने वाहन को क्षति हुई होगी? 6 वाहन है, जो 4 तो बड़े वाहन हैं, बाकी मोटरसाइकिल वगैरह भी हैं। आपका शुभ नाम? मैं विश्वबंधु सिंह राठौर, राष्ट्रीय कार्य समिति अध्यक्ष, श्री राजपूत करनी सेना। 1:30-2 बजे के समथिंग सांगवा गांव पहुंचे थे, सारथ का खाना था, तो हमारे फ्रेंड धर्मपाल सिंह उनके वहाँ पे हमें कोई भी आगे कोई कुछ घटना होने वाली हमें कोई संभव था नहीं हमें। और जैसे वहाँ पहुँचे तो कुछ लोग आए और हमारे पास पहले तो पत्थर फेंकना स्टार्ट किए, फिर लाठी, सरिये, चाकू और तलवार, कई सारे हथियार थे, कैंची वगैरह, उन्हें हमला कर दिया। हम भागते हुए भी मारते गए और एक पर्सन को पूरे गांव में मतलब मारते मारते उसकी पूरी रैली की उसकी, और कम से कम 200-300 लोग इकट्ठा होकर पूरे गांव में घुमाया और नंगा करने की बात कर रहे थे कि इसको पूरा नंगा करो, बट उसमें थोड़ा सा पुलिस आ गई थी तो वहाँ पर वो बच गया, तो वरना उसको नंगा करके पूरा गांव में घुमाने की प्लानिंग थी उनकी। और मेरे भी सर में 6 टाके आए, हाथ फ्रैक्चर है। क्या नाम? दीपक सिंह राठौर। तो क्या कारण है, आपका कोई पुराना विवाद है या क्या है? तो पुराने बात सर ज़मीनी का था, पट्टे का था कि कुछ नाजायज़ पट्टे कर दिए थे, तो उसको लेके पहले का था, बट वहाँ पर हम उस बात करने के लिए नहीं गए थे, हम तो सिर्फ सारा खाना खाने गए थे, तो उसको लेके वो लिया है, आगे मारपीट करने लग गए। थाने वगैरह में शिकायत करी? हाँ, थाने में हम गए थे, मैं तो MG में रेफर था जी। तो मेरे भाई सारे वो लोग वहाँ पे गए थे, बट हमारी ओर से कोई सुनी नहीं गई। रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की हमने, हमारी रिपोर्ट ली नहीं गई। अच्छा, रिपोर्ट ही नहीं ली? रिपोर्ट ही नहीं ली हमारी। तो आज आप यहाँ पर क्या देंगे? हम SP ऑफिस के अंदर ज्ञापन देंगे और रिपोर्ट दर्ज कराने आएंगे, हमारी ओर से भी कार्रवाई होगी। हमलावर कौन है, आप जानते हो उन्हें? उदिलाल गाडरी है और उनके साथ में काफी सारे लोग थे। भारत विकास परिषद परतापुर द्वारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम गढ़ी के प्री एम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि CBEO सुमन द्विवेदी थे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र ने की। अतिथियों के स्वागत के बाद इस कार्यक्रम में छात्रों एवं शिक्षकों शिक्षिकाओं को परिषद द्वारा पेन, उपरना, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। परिषद के आयोजन प्रभारी चेतन उपाध्याय ने गुरु वंदन एवं छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रांत प्रभारी जगदीश व्यास ने भारत विकास परिषद के कार्यों को बताया। आयोजन में कक्षा 1 से 8 के छात्रों को स्कूल द्वारा ID कार्ड, स्कूल बैग एवं भामाशाह द्वारा जूते प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मंडल अध्यक्ष रौनक पटेल, परिषद के अध्यक्ष सतीश भट्ट, सचिव पीयूष जैन, शीला भट्ट, आरती जोशी, SDMC अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौर आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक लोकेंद्र सिंह राव ने किया व आभार शिक्षिका मणि यादव ने माना। परिषद शाखा परतापुर के द्वारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का कार्यक्रम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुमन द्विवेदी की मुख्य आतिथ्य में एवं SMC SDMC के गणमान्य महानुभावों के साथ छात्रों के बीच में शानदार कार्यक्रम रखा गया। इस क्षेत्र में गुरुओं की क्या महत्ता है, भारत विकास परिषद ने बड़े भाव से इस विद्यालय की शिक्षकों को सम्मानित किया, अभिनंदित किया। साथ ही भारत के निर्माण में आगामी जो प्रतिभाएं हैं वो किस रूप में भारत के विकास में अपना योगदान देंगी, उन्हें सबको प्रेरणा देने वाली छात्र अभिनंदन का कार्यक्रम भी आने वाले भविष्य के लिए, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम और प्रेरणास्पद रहा। निश्चय परतापुर शाखा के सम्मानित सभी महानुभावों ने उपस्थिति दे करके छात्रों का और शिक्षकों का जो अभिनंदन किया, तहे दिल से PMC राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूरे ब्लॉक की तरफ से आभार ज्ञापित करती हैं, धन्यवाद अर्पित करती हैं और आने वाले समय में भारत विकास परिषद एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी प्रेरणा के साथ, ऊर्जा के साथ ये अपने क्षेत्र को, वागड़ क्षेत्र को आगे की ओर बढ़ाए। यही भावनाएं के साथ मैं अपने धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हुआ मैं अपनी बात को यहीं पर जय हिंद। डूंगरपुर शहर में जैन समाज से 3 दिवसीय रथोत्सव की धूम थम गई। रात से शुरू हुए गरबा डांडिया रास का खेल आज गुरुवार सुबह तक चला।
घाटी मंदिर का रथ मंदिर में वापस रख दिया और रथोत्सव का समापन हुआ। रथोत्सव के तीसरे दिन बीती रात को शहर के गैप सागर की पाल गरबा के साथ उत्साह का माहौल देखने को मिला। गुजरात गरबा की धुनों पर महिला, पुरुष और युवक जमकर गरबा खेले। आधी रात तक गैप सागर की पाल पर डांडिया की खनक के बाद रथ को लेकर शहर की ओर रवाना हुए। पूरे रास्ते में जमकर गरबा खेला गया। रथ माणक चौक पहुंचा, जहां पर पारंपरिक भूलमणि नृत्य किया गया। यहां सुबह तक गरबा का उत्साह देखने को मिला। लोग कदम से कदम मिलाते हुए एक साथ गरबा खेलने में मस्त रहे। इसके बाद रथ को घाटी मंदिर में जाकर मंदिर में रख दिया गया। भगवान के जयकारों के साथ 3 दिवसीय रथोत्सव का भी समापन हो गया। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद पंचायत समिति में विकास अधिकारी राकेश कुमार नीनामा ने आज पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विकास अधिकारी का ग्राम विकास अधिकारी संघ, मंत्रालय कर्मचारी संघ, युवाओं व किसान द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने नीनामा को फूल मालाएं व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि नए विकास अधिकारी के रूप में राकेश नीनामा से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। ग्राम विकास अधिकारी संघ एवं मंत्रालय कर्मचारी संघ ने कहा कि संगठन हमेशा प्रशासन के साथ मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। वहीं विकास अधिकारी नीनामा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सभी कर्मचारियों के सहयोग से जनता की समस्याओं के निराकरण एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत रहेंगे। दूसरे विकास अधिकारी राकेश कुमार नीनामा ने ग्राम पंचायत चूपड़ा के राजस्व गांव रामनगर में आ रही शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की। वे पंचायत समिति टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सफाई व नालियों के जाम होने की समस्या को तुरंत हल करने के निर्देश। प्रतापगढ़ में असक्षम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उनके समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विविध खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव केदारनाथ ने किया। यह आयोजन खेलगांव इंडोर स्टेडियम में हो रहा है, जहां असक्षम विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, शतरंज, चित्रकला, कैरम सहित कई अन्य खेल शामिल है। प्रतियोगिताओं का संचालन जिले के अनुभवी शारीरिक शिक्षकों के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक प्रतिभागी का समुचित मूल्यांकन हो सके। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों और टीमों को प्रमाण पत्र व पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी विजेता प्रतिभागियों को आगे के संभागीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा, ताकि उन्हें और अधिक मंच प्राप्त हो सके और उनकी प्रतिभा को व्यापक स्तर पर पहचाना जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव केदारनाथ ने सभी प्रतिभागियों को सफलता की शुभकामनाएं दी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उड़ान 2 का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें जो असक्षम बच्चे हैं, डिसेबल पर्सन जो छात्र छात्रा है, उनके लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 6 तारीख से 25 तारीख के बीच में आयोजन किए जाने का है, जो आज प्रतापगढ़ जिले में जिला स्तर पर प्रतियोगिता की जा रही है। इस प्रतियोगिता में कुल करीब 100 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं, जिसमें लंबी कूद, कबड्डी, शतरंज, चित्रकला, कैरम और देसी बॉल प्रतियोगिता की जाएंगी। इस प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य है कि जो असक्षम बालक बालिका हैं, उनमें समाज में स्थान बनाना, उनको प्रोत्साहित करना और उनके जो मानसिक रूप से विकसित है, उनके जो विकास करना, मानसिक रूप से उनका समाज में स्थान दिलाना तथा माता पिताओं को प्रोत्साहित करना कि ऐसे बच्चे जो खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपना समाज में, देश में, राष्ट्र में नाम कर सकता है, उनकी खोज करना मेन इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है। तथा इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को चयनित करेंगे जिला स्तर पर, जिला स्तर के बाद संभाग स्तर पर, संभाग स्तर के बाद पूरे राज्य स्तर पर प्रतियोगिता की जाएगी तथा जो ऐसे बालक बालिकाएं प्रथम स्थान प्राप्त होगा, उनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नगद पुरस्कार के साथ उन्हें ट्रॉफी व प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिला स्तर पर भी दिया जाएगा और संभाग स्तर पर भी। धन्यवाद। प्रतापगढ़ के मालीखेड़ा में भारत आदिवासी पार्टी का 3रा स्थापना दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें जिले और ब्लॉक से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष मुकेश बरोड़ा ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए बरोड़ा ने कहा कि प्रतापगढ़ आदिवासी बाहुल्य जिला है, बावजूद इसके यहाँ की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव-गांव में लोगों को सड़क, शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता की आवाज को और बुलंद करने का आह्वान किया। इस मौके पर पार्टी के विधायक प्रत्याशी मांगीलाल ने भी अपनी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिले में शिक्षा, सड़क और पेयजल जैसी समस्याएं लंबे समय से ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर सरकार सिर्फ वादे करती आई है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस है। भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य इन मुद्दों का समाधान कर आमजन को उनका हक दिलाना है। बैठक में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है और उनकी सक्रियता ही पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं समझें और उन्हें पार्टी से जोड़ें। स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि भारत आदिवासी पार्टी आने वाले दिनों में जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष को और तेज करेगी। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान। आज प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर भारत आदिवासी पार्टी की जो जिला कार्यकारिणी है, मंडल से लेकर के जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी ने यहाँ उपस्थित होकर के भारत आदिवासी पार्टी का तीसरा जो स्थापना दिवस है वो आज बड़ी हर्षोल्लास के साथ में यहाँ मनाया जा रहा है। इसमें खास करके विभिन्न वक्ताओं ने अभी तक की जो बात रखी उसमें हमारे पार्टी के अंदर जो अनमोल बलिदान देने वाले जगदीश भाई पांडोर के बारे में यहाँ बातचीत की गई और प्रतापगढ़ जिले के अंदर वर्तमान जो स्थितियां पैदा हो रही उनके बारे में यहाँ मंथन हो रहा है। देश आजाद हुआ तब से लगा करके अब तक यहाँ पर पानी की स्थिति किस तरह से क्या है उस पर ज्यादा मंथन हो रहा है। सड़कों की स्थिति क्या है उस पर मंथन हो रहा है। यहाँ की शिक्षा की स्थिति क्या है उस पर मंथन हो रहा है। और यहाँ पर आदिवासियों के साथ जो समुदाय जीता आ रहा है उनके विकास में उनके तमाम तरह के जो विकासात्मक चीजें होती है उन पर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल आदिवासियों को बेदखल नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ब्राह्मण समुदाय का विकास हो चुका है क्या यहाँ पर? अगर आदिवासियों को ये नजरअंदाज किया जा रहा है तो क्या राजपूतों का विकास हो चुका है क्या? तो यहाँ पर इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ मंथन किया जा रहा है। तो बात ऑल ओवर अभी तक आपके ये जो बात चल रही है यहाँ तक ये बात निकल करके आई है कि पूरे प्रतापगढ़ जिला आज देश आजाद होने के बाद में जो मूलभूत सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज दिन तक नहीं मिली है। उनके लिए वो तरस रहे हैं। ना यहाँ शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित है, ना यहाँ चिकित्सा व्यवस्था व्यवस्थित है, ना ही यहाँ पर रोजगार के लिए कोई साधन संसाधन है। और रोजगार के लिए जैसे पानी एक मुख्य स्रोत यहाँ पर बन सकता है, तो पानी के लिए यहाँ पर बिल्कुल बात ही नहीं हुई है। सड़कों की व्यवस्था बदहाली नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर मंथन आज किया गया और इसके समाधान के लिए ये जितनी भी समस्याएं आ रही है इनके समाधान के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर के तमाम पदाधिकारियों के बीच में आज मंथन होगा और आगामी रणनीति बनेगी। इसमें खास करके बात निकल करके आएगी कि भाई हमारा धरातल पर से कहीं से वार्ड पंच से लगा करके ऊपरी लेवल तक की राजनीति हमारे कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ जिले में काफी कमजोर हुई है। वो बारी बारी से कभी कांग्रेस का रहा, कभी बीजेपी का रहा है, लेकिन धरातल बिल्कुल कमजोर रहा है। क्यों ना हम तीसरे मोर्चे के रूप में उभर करके आए हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे लोगों के बीच में जो धरातलीय समस्याएं हैं वो खत्म हो और एक भारत आदिवासी पार्टी के प्रति संतोष पैदा हो और भारत आदिवासी पार्टी से अधिकतम लोग जुड़े और इस संवैधानिक चीज को आगे बढ़ाए। ये बात खास करके यहाँ हुई। आज भारत आदिवासी पार्टी का जिला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तीसरा स्थापना दिवस है। आज भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रभुत्व बढ़ा हुआ है पूरे राजस्थान में, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हमारे पास विधायक और सांसद सारे हैं। उसके साथ साथ में हमारे जिले में
जो मूलभूत सुविधाएं सरकार की जो है वो नहीं मिल पा रही है। इस कारण से हम तीसरे मोर्चे की ओर प्रतापगढ़ के जिले के सारे जुड़ना चाहते हैं। तो मैं कहना ये चाहूंगा आने वाले समय के जो पंचायती राज चुनाव है उसको लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है और हमारी आज की जो स्थापना दिवस की बैठक में भी यही हुआ कि आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर हम आने वाले समय में जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएं। जैसे कि दादा ने बताया अभी कि पानी की समस्या हमारे जिले में पूरी जगह है, रोडों की समस्या है, अस्पताल की समस्या है और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी कई सारे स्कूल जर्जर अवस्था में गिर चुके हैं, फिर भी हमारी सरकार अभी भी गूंगी होके बैठी हुई और ना सुन रही है ना कोई उसका समाधान कर रही। तो मैं आने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए भी कहना चाहूंगा पूरे प्रतापगढ़ जिले की जनता के से कि आने वाले समय में आप तीसरे मोर्चे को मजबूत करें और आपकी आवाज को हम आगे तक पहुंचाएंगे। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। दरियावाद थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 51 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। जानकारी के अनुसार दरियावाद पुलिस नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध कार आते हुए नजर आई। उसे रोककर जांच की गई तो कार में 51 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा कट्टों में भरा हुआ पाया गया। इस पर पुलिस ने पूरा माल जब्त कर लिया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 7,72,000 बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने डोडा चूरा परिवहन करने में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिले में पिछले कई दिनों से चल रहे अभियान के तहत पुलिस लगातार मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब तक कई कार्रवाई हो चुकी है और डोडा चूरा जब्त हो चुका है। यह कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र के शोभावटी गांव में 4 दिन पहले मौताने की मांग को लेकर गलिया चरपोटा और उसके परिवार के घरों में आग लगाने और तोड़फोड़ करने का मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। डीएसपी मदन लाल विश्नोई ने बताया कि इस मामले में गलिया चरपोटा ने 7 सितंबर को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार जब वह घरेलू काम से जा रहा था तब हुकिया चरपोटा और 25 से 30 अन्य लोग लाठी, कुल्हाड़ी और पत्थर लेकर आए। वे गाली गलौज करते हुए घर में घुस गए और कहने लगे कि गलिया के परिवार ने उनका एक आदमी मार दिया है और ऊपर से उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया है। आरोपियों ने गलिया और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और उनके घरों में तोड़फोड़ की। उन्होंने 4 मोटरसाइकिलों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जब पीड़ित परिवार ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने 10 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वे उन्हें गांव में रहने नहीं देंगे। जब गलिया ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो आरोपियों ने उसके घर और वालजी चरपोटा के घरों में आग लगा दी। आग से घरों में रखा अनाज और चांदी जलकर राख हो गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपियों को पकड़ने के लिए एक 16 सदस्यीय टीम बनाई गई। टीम ने सरपोटा गांव में छापा मारा और आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद हुकिया चरपोटा, खूमचंद चरपोटा, कालू चरपोटा, प्रभु चरपोटा, कमलेश चरपोटा, बापू मैडा, रामा मैडा और धर्मिया और समरिया मैडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। भारत आदिवासी पार्टी जिला बांसवाड़ा ने अपना तीसरा स्थापना दिवस हरिदेव जोशी रंगमंच में मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष रमेश मैडा रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पार्टी को बूथ स्तर से और मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं उन्होंने दावा किया कि आने वाले पंचायत राज चुनाव में अधिकतम भारत आदिवासी पार्टी के सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख का पद पर काबिज होगी। स्थापना दिवस के बाद पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बांसवाड़ा जिले की खराब सड़कों की ओर ध्यान दिलाया गया। ज्ञापन में बताया गया कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, घाटोल बांसवाड़ा, गड़ी बांसवाड़ा और बागीदोरा बांसवाड़ा जैसी कई महत्वपूर्ण सड़कों से डामर उखड़ चुका है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। ज्ञापन में पीडब्ल्यूडी पर गड्ढों को मिट्टी से भरने का आरोप लगाया, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई। पार्टी ने कलेक्टर से तुरंत इन सड़कों का डामरीकरण शुरू करने का आग्रह किया। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर डामरीकरण का काम शुरू नहीं हुआ तो वे जिला प्रमुख पर बड़ा आंदोलन करेंगे।
इस दौरान राष्ट्रीय सदस्य हेमंत राणा, अशोक भेल, संभाग अध्यक्ष कल सिंह मकवाना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नानूलाल बुनकर, प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश डामोर, जिला अध्यक्ष प्रभु लाल बूज, जिला उपाध्यक्ष विनोद खराड़े, जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर एलसी मैडा, खेमराज डिंडोर, मुस्लिम मोर्चा जिला अध्यक्ष शाहिद सिंधी, संभाग मीडिया प्रभारी जय सिंह जोड़िया सहित कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक अध्यक्ष नटवरलाल भगोरा और कार्यकारिणी सदस्य चंपालाल मैडा ने किया। आज हमारा भारत आदिवासी पार्टी का स्थापना दिवस है, जो कि तीसरा स्थापना दिवस है, जिसमें हम 2 साल गौरव में पूर्ण किया है और पूरे राजस्थान के अंदर हमारी पार्टी ने जो उस मुकाम हासिल किया है वो अभी तक जो कोई राष्ट्रीय पार्टी है वो हासिल नहीं कर पाई है। हमने 2 साल के अंदर 5 एमएलए जिताए हैं, 1 सांसद जिताए हैं और हमारे प्रधान भी है, बहुत से जिला परिषद सदस्य भी है। हम अगले जो चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज चुनाव में हमारा जिला प्रमुख भी बिठाएंगे और मैक्सिमम प्रधान बिठाने की पूरी कोशिश रहेगी। ये आज हमारा ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। जी, घोटिया अम्बा का आह्वान किया गया है, जो कि विश्व आदिवासी अधिकार दिवस को हम मना रहे हैं, जबकि तारीख तो निकल गई, लेकिन हम स्टैंड करके आगे की तारीख तय कर रहे हैं। घोटिया अम्बा पे जो कहीं न कहीं आस्था का स्थल है आदिवासियों का, उस पे हम अधिकार दिवस मनाने की योजना बना रहे हैं। जी, तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।